नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गए। दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल जिसको सिपाही हिंदी में बोलते हैं और सब इंस्पेक्टर यानी एसआई जिसको दारोगा भी बोल सकते हो दोस्तों, दोनों का वैकेंसी का नोटिस जारी हो गया है। ऑफिशियल तौर पर दोस्तों नोटिस जारी हो गया है। संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। हालांकि हमने एक वीडियो बनाया था, इसमें दोस्तों सारा कुछ कवर करने वाले, सैलरी कितना मिलेगा, सिलेबस क्या रहता है, कौन कौन भर सकता है, डेट ऑफ बर्थ हम बता सकते हैं, आपको बताएंगे भैया कितना के बीच में एज है ना, क्योंकि बच्चे एज में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। तो डेट ऑफ बर्थ से भी बताएंगे, कांस्टेबल वाला भी और दोस्तों आपका एसआई वाला भी, सारा कुछ आपको बताने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। रेलवे का भर्ती का जुड़ा हुआ पल पल का अपडेट आपको प्रोवाइड में करवाता हूं। आने वाले समय में बहुत सारा वैकेंसियां आ रहा है दोस्तों। अभी तो ग्रुप डी का बाकी है, टीसी वगैरह सारा कुछ आने वाला है। सारा कुछ मुझे पता है, आपको बता भी दिया है मैंने वीडियो बनाकर, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सारा भर्ती अपडेट आपको प्रोवाइड करवाते हैं, एसएससी कांस्टेबल वगैरह सारा कुछ। चलिए इस पर बात करते हैं। सबसे पहले कांस्टेबल का कितना पोस्ट है भाई, 4206 कांस्टेबल का पोस्ट है और सब इंस्पेक्टर का दोस्तों आपका 452 पोस्ट है। सब इंस्पेक्टर का कम पोस्ट दिया गया है। निकाला गया था पहले कि भैया सब इंस्पेक्टर का ज्यादा पोस्ट, लेकिन अभी कम पोस्ट है। तो दोनों का अगर जोड़ोगे तो भैया कितना टोटल पोस्ट होता है आपका 4660 टोटल आपका पोस्ट हो गया। ठीक है, दोनों का अप्लाई डेट दोस्तों यहाँ पर देखो एक ही डेट से स्टार्ट है, 15 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 14 आपका मई लास्ट डेट रखा गया है। अब आप लोग कहोगे सर 15 अप्रैल यानी अभी तो भाई फरवरी चल रहा है, मार्च नहीं अप्रैल, क्योंकि दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा 9 मार्च से आपका, ये भी ध्यान रखिएगा 9 मार्च से कौन सा पोस्ट के लिए भरा जाएगा रेलवे में भैया, टेक्नीशियन पोस्ट का फॉर्म अप्लाई हो रहा है। तो इसीलिए आपका अप्रैल में आ गया, नोटिस आ गया। नोटिस भी हम आपको आगे दिखाएंगे। ठीक है, 500 रुपये फी लगता है, जिसमें से 400 रुपये आपका वापस अगर एग्जाम देते हो आप लोग, एग्जाम देने के बाद ही वापस होगा। एग्जाम नहीं दोगे नहीं वापस होगा, 400 रिफंड हो जाता है। बाकी SC/ST महिलाओं का 250 रुपये, ये भी रिफंड टोटल हो जाता है एग्जाम देने के बाद। ये जो काउंट हो रहा है 1 जुलाई 2024 से। सबसे पहले कांस्टेबल के लिए समझिएगा, क्योंकि दोस्तों 18 से 28 साल, अब ये 28 साल दोस्तों इसी साल के इसी वैकेंसी के लिए है, क्योंकि दोस्तों कोविड-19 के कारण दोस्तों 3 साल का एक्स्ट्रा छूट आपको प्रदान किया जा रहा है। ये नोटिफिकेशन में जो निकला है ना उस पर लिखा हुआ है। तो 18 से 28 आफ्टर दोस्तों 3 साल का डिस्काउंट, मतलब वो डिस्काउंट बोलता हूँ एज में छूट के बाद। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ से समझिएगा। जनरल का पहले मैं बता रहा हूं, अगर जनरल वाले बच्चे और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे, आपका जन्म 1 जुलाई 1996 से 1 जुलाई 2006 के बीच, यानी 1/7/1996 से लेकर दोस्तों 1/7/2006 के बीच में है, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। यहाँ पे देखो ओबीसी का 31 साल, क्योंकि ओबीसी का दोस्तों 3 साल का छूट और होता है। ठीक है, बाकी SC/ST का दोस्तों 18 से 33 साल, क्योंकि SC/ST का 5 साल का और छूट होता है। ठीक है, तो इतना वाला। अब देखो इन दोनों का डेट ऑफ बर्थ से मैं बता देता हूँ। ये देखो क्योंकि 3 साल का छूट है, तो दोस्तों 1996 की जगह पर ओबीसी क्या हो जाएगा भैया, 1900 आपका 93 हो जाएगा। बाकी तो सब सेम ही रहेगा। बाकी SC/ST वाला का दोस्तों क्या हो जाएगा, 1900 आपका 91 हो जाएगा डेट ऑफ बर्थ से लेकर 2006 की। क्लियर है। सब इंस्पेक्टर का 20 से 28 साल एज है, सेम दोस्तों 1/7/1996 से 1/7/2004 आपका 20 से 31 साल हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों 20 साल से 31 साल आपका, क्योंकि 3 साल का छूट होता है, और SC/ST का 33 साल तक। डेट ऑफ बर्थ दोस्तों आपको तो मैंने बता दिया, घटा लीजिएगा। 96 की जगह पर दोस्तों देखो क्या है ना, यहाँ पर दोस्तों 20 साल मांगा जा रहा है, तो 2004 हो गया, यहाँ पर 6। तो डेट ऑफ बर्थ से हमने जनरल का लिख दिया, बाकी ऊपर तो बता दिया, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो क्वालिफिकेशन, कांस्टेबल में भरोगे तो 10th पास, एसआई में भरोगे तो आपका ग्रेजुएशन मांगा गया है। ठीक है, कांस्टेबल में ज्यादातर पोस्ट है जिसमें आप लोग, ठीक है, दोनों में अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन आपका रिटन टेस्ट जो कि ऑनलाइन होता है, फिर आपका फिजिकल, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब सवाल क्या पूछा जाता है भैया, ये देखो सबसे पहले अगर हम बात करें सवाल, दोनों का सिलेबस दोस्तों सेम है। क्या पूछा जा रहा है भैया, 120 क्वेश्चन, 120 नंबर का, 90 मिनट का समय, 1/3 निगेटिव, रीजनिंग से 35 क्वेश्चन है, मैथ से 35 और जीके जीएस से आपका 50 क्वेश्चन है। सिलेबस तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया। अब इसकी तैयारी करने के लिए आपको किरण इंस्टीट्यूट का बुक लेना है। ये जो आप स्क्रीन पर बुक देख रहे हो ना, इसमें 22 आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाए गए हैं। साथ में दोस्तों 2024 का जो लेटेस्ट एडिशन है ना, उस पर आधारित ये बुक होने वाला है। न्यूनतम आपका सारा का सारा जो पैटर्न सिलेबस है इसमें कवर किया गया है, और 2019 का भी इसमें प्रश्न पत्र जो हल है ना वो शामिल किया गया। तो ये वाला बुक से आपको अच्छा खासा तैयारी हो जाएगा। आंसर देखोगे ना, इसका व्याख्या सहित दिया गया, तो 4 से 5 क्वेश्चन एक प्रश्न पढ़ने से आपको याद होगा। साथ में दोस्तों अगर बात करें तो किरण पब्लिकेशन का ही यहाँ पर सॉल्व पेपर 2019 का TCS पैटर्न पर आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इससे आपका अच्छा खासा तैयारी हो जाएगा और आपका आइडिया लगेगा किस प्रकार का एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, साथ में दोस्तों एसआई के लिए भी किरण पब्लिकेशन का बुक आता है, ये जो देख रहे हो ना, जिसमें आपको 22 प्रैक्टिस सेट और 2018-19 का भी प्रश्न पत्र आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये दोस्तों बुक हो गया। और साथ में दोस्तों एसआई के लिए इनका सॉल्व पेपर भी आता है। सॉल्व पेपर देख लो 2018-19 का जो एग्जाम हुआ था ना, क्योंकि TCS नामक कंपनी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, प्रीवियस सारा का सारा सॉल्व पेपर है। तो चारों बुक
ले लीजिएगा। एक तो दोस्तों आपका कांस्टेबल के लिए 2 बुक हो गया और दोस्तों एसआई के लिए 2 बुक हो गया। इससे आपका अच्छा ऐसा तैयारी हो जाएगा। आपको लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया, वहां से ऑनलाइन खरीद सकते हो, ये नदी के बुक शॉप पे अवेलेबल है, वहां से भी ले सकते हो। तो भैया इसमें सिलेबस में ये देखो ना, मात्र दोस्तों इसमें क्या पढ़ना है, 1, 2 और 3 सब्जेक्ट, इंग्लिश नहीं है। तो जो बच्चा इंग्लिश में वीक है, तो रेलवे में भैया इंग्लिश वैसे भी नहीं आता है, तो अच्छा है आपका, ठीक है। जो बच्चा इंग्लिश के कारण सोचता है क्या पढ़े, तो भाई ये पढ़ो, ठीक है। तो ये दोस्तों आप लोगों को सिलेबस मैंने बता दिया। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले फिजिकल कांस्टेबल के लिए बता रहे हैं। हाइट आपका 165 सेंटीमीटर यानी 5.5 फीट, फीमेल का 157 सेंटीमीटर, चेस्ट 80 से 85 केवल मेल के लिए, फीमेल का नहीं माना जाता है, ठीक है। रनिंग होता है 1.6 किलोमीटर 5:45 का समय भैया, 5 मिनट 45 सेकेंड। तो भाई इसका रनिंग बहुत ही मतलब आरपीएफ कांस्टेबल का रनिंग ज़्यादा हार्ड होता है, 5:45, 6 भी नहीं, 15 सेकंड और पिकअप, तो ये ध्यान रखिएगा। आरपीएफ कांस्टेबल का काम क्या है, रेलवे में आपने देखते होंगे ना, टोपी पहन कर, तिरछा टोपी, दोस्तों कांस्टेबल बेसिकली घूमते रहते हैं। आपका रेलवे आरपीएफ को फुल देखो ना, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है जो रेलवे की रक्षा करता है भैया, ठीक है। अब देखो इसीलिए रनिंग, कोई चैन खींच के भाग गया, कोई चोर आ गया, डकैत आ गया, तो भैया पकड़ना भी है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा रनिंग फास्ट होता है। 800 मीटर 3:45 फीमेल का, हाई जंप 4 फीट और फीमेल का 3, 14 और 9, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एसआई का बता रहे हैं। एसआई में भरोगे तो 165 सेंटीमीटर, SC ST है तो 160 सेंटीमीटर, फीमेल में 157, फीमेल में SC ST 152, 1.6 6.5 मिनट। देखो इसमें ज़्यादा समय दिया गया है, 6.5 मिनट, ठीक है। बाकी 800 मीटर 4 मिनट फीमेल का, 3 फीट 9 इंच और 3 फीट, लॉन्ग जंप 12 और 9। तो ये दोस्तों थोड़ा सा कांस्टेबल की तुलना में जाहिर सी बात है एसआई का कम होता है, तो ये बताया। नोटिस आएंगे, हम दिखाएंगे। पहले सैलरी आपको कितना मिलेगा ये ध्यान समझिएगा। कांस्टेबल का जो सैलरी स्टार्ट होता है 21,700 स्टार्टिंग है। इन हैंड अगर बात करें ना भैया, तो भैया आपका इन हैंड कितना मिलेगा, ठीक है। इन हैंड आपका 30,000 सैलरी मिलेगा, लगभग अप्रॉक्स में बात कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा बहुत दोस्तों ज़्यादा ही होगा, कम नहीं हो सकता है, ठीक है। सब इंस्पेक्टर डबल स्टार दरोगा का बताया कितना मिलेगा भैया, स्टार्टिंग है 35,400। इससे स्टार्टिंग बेसिक महंगाई भत्ता जोड़ लोगे ना, तो मुझे जहाँ तक लगता है 50,000 आपका सैलरी अप्रोक्स में बनेगा। जैसे जैसे जॉब करोगे 1 साल 2 साल होगा, सैलरी भैया हर साल इंक्रीज होता जाता है, ठीक है, समझ लो। रेलवे में दोस्तों और भी जो महंगाई भत्ता है ना, अभी तो शायद 42-44% चल रहा है, 50% होने की कुछ देर में हो जाएगा, मतलब हो सकता है इलेक्शन पहले ही घोषणा हो जाए, क्योंकि इलेक्शन है। जो केंद्रीय कर्मचारी है उनका महंगाई भत्ता बढ़ गया, अक्सर आप लोग सुनते होंगे केंद्रीय कर्मचारी का महंगाई भत्ता बढ़ गया। तो बेसिक सैलरी का दोस्तों समझ लो 50,000 मान के चलो बेसिक सैलरी है, ठीक है। अभी एग्जाम्पल तौर पर बता रहे हैं, आपको समझने में आसानी होगी। चलिए 10,000 बेसिक सैलरी एक एग्जाम्पल समझिएगा। अगर इसका महंगाई भत्ता अभी दोस्तों जो रेट चल रहा है 42-44 जो भी चल रहा है, एग्जाम मुझे याद नहीं है, तो भैया 4200 अगर चल रहा है तो 4200 एक्स्ट्रा पेमेंट हो जाता है। 50% यही कर देगा सरकार, तो 5,000, 10,000 में 5,000 और 15,000 ऐसा सैलरी होता है। हाउस रेंट, उसका ट्रैफिक का अलाउंस, सारा अलाउंस मिलकर, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि इन हैंड इतना सैलरी मिलेगा। तो सैलरी का तो भैया इतना डिटेल से मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलो तो ये जानकारी मैंने दे दिया। तो दोनों में भर सकते हो आप लोग। जो बच्चा एसआई में भरना चाहते हैं या कांस्टेबल में, ग्रेजुएशन है तो एसआई में भरो, कांस्टेबल तो भैया ऑलरेडी जो ग्रेजुएशन किया है 10th पे ही है। और इसमें दोस्तों आपको ये भी मैं बता दूं ना, जो वैकेंसी है कुल मिलाकर अलग अलग आरआरबी जोन है 21 दोस्तों, इस सब में निकला हुआ है। जैसे दोस्तों मालदा, गोरखपुर, मुजफ्फरपुर, पटना आपका हो गया, बहुत सारा जोन है, कलकत्ता है, मुंबई है, ठीक है, चेन्नई है, तो अलग अलग जोन में। तो जोन वाइज वैकेंसी का भी डिटेल्स नहीं आया, पहले जो नोटिस है वो देख लीजिए आप लोग। दोस्तों ये मैं आपको नोटिस भी दिखा देता हूं, क्योंकि कुछ बच्चों की यकीन नहीं होता, तो प्रूफ के लिए देखो, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे नोटिस है दोस्तों, किसके रिगार्डिंग, ये भैया आपका नोटिस है आरपीएफ आपका, यहाँ पे देखो आरपीएफ 01 2024 और आरपीएफ 02 2024, यानी दोस्तों कांस्टेबल और एसआई के लिए। यहाँ पर पोस्ट भी देख सकते हो, सब इंस्पेक्टर का और कांस्टेबल का दोनों का अप्लाई दोस्तों यहाँ पर दिया गया है डेट, ठीक है। बाकी कोरोना का कारण देखो मैंने ऑलरेडी बताया था, कोविड-19 के कारण 3 साल का एक्स्ट्रा छूट मिल रहा है। एज की गणना 1/7/2024 से की जा रही है। तो ये बेसिक चीजें हैं। बाकी पैसा अप्लाई करते समय कितना लगेगा ये है। बाकी अलग अलग आरआरबी जोन में आपका वैकेंसी है, तो ये दोस्तों आप लोगों को जानकारी मैं दे देता हूँ, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको कंफर्म जानकारी हो गया, क्योंकि मैंने नोटिस आपको दिखा दिया। देखिए दोस्तों आपको शॉर्ट नोटिस मैंने दिखा दिया, संपूर्ण जानकारी मैंने आपको बता दिया भैया वैकेंसी के बारे में। अब जोन वाइज जैसे वैकेंसी आएगा तो उस टाइम एग्जैक्ट पता चलेगा, क्योंकि 15 तारीख से तो रेलवे भैया लाइन लगा के वैकेंसी इस साल आपका आने वाला है। 3 वैकेंसी आ चुकी है, समझ लो एलपी अपने लोगों ने भरा होगा,
टेक्नीशियन का 9 से आरपीएफ का डेट आ गया। बाकी दोस्तों इसके बाद जो आपका आएगा एनटीपीसी का, टीसी का दोस्तों हो सकता है अलग कर दे, बाकी ग्रेजुएशन स्तर पर जो होता है उसका अलग करते हैं। फिर आपका जूनियर इंजीनियर का जेई जिसको बोलते हैं, फिर लास्ट में दोस्तों आपका आएगा ग्रुप डी का। तब आपके पास बाहर है रेलवे ग्रुप वैकेंसी की, ठीक है। इलेक्शन है तब ये जाहिर सी बात है वैकेंसी आ रही है, अच्छी बात है, चलो वैकेंसी आ रही है, लेकिन पोस्ट देखो ना बहुत कम दिया गया है। 10,000 कम से कम कांस्टेबल में और 2,000 इसमें देता, तो पोस्ट कम है। लेकिन चलो ठीक है, जो भी है मैंने आपको जानकारी दे दिया। चलिए दोस्तों फिलहाल बस वीडियो में इतना ही। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। हमने आपको पहले ही बताया था, जो बच्चा हमसे जुड़ा हुआ है, कि भैया रेलवे का पहले तो एलपी का आएगा, फिर आपका टेक्नीशियन का, फिर आपका एसआई का। अब एसआई नहीं, कांस्टेबल, मतलब कांस्टेबल एसआई आरपीएफ में ये दोनों आ गया। अब इसके बाद मैं बता रहा हूँ ना दोस्तों, आपका एनटीपीसी का आएगा, उसमें तीसरी सब पोस्ट रहता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जूनियर इंजीनियर का, फिर ग्रुप डी का, सबका जानकारी देंगे, ठीक है। अब कहाँ पर आपको अप्लाई करना है, कौन सा आरआर जोन में जहाँ का कटअप कम जाता है, हम एक कटअप सेपरेट वीडियो कल आएगा, वो भी देख लीजिएगा दोस्तों। हालांकि जब वैकेंसी का पता चलेगा ना कि इस जोन में इतना वैकेंसी है, तो उसके अनुसार भी आपको एक वीडियो बनेगी, ठीक है। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।